हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरजे एजुकेशन के इस नए वीडियो में। कुछ समय से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया व्यस्तता के कारण। लेकिन एक खबर आज सुबह आई कि जो नायब तहसीलदार को लेकर एक अलग से भर्ती करवाने की प्रक्रिया जो पिछले 2 साल पहले कही गई थी, उसको लेकर एक खबर आई थी। और एक पटवारी भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल जो पिछले बहुत दिनों से जो पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा, उनको लेकर एक और ख़बर जो यहाँ पर सामने आई है, उसको लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो शुरू करता हूँ वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये थी आज सुबह कि जो है राजस्थान में नायब तहसीलदार की भर्ती जो आने वाली है, इसकी जानकारी आप सबको पहले से होगी। क्योंकि जो आरएस भर्ती में जो यहाँ पर तहसीलदार पद के लिए अलग से जो होता है वो आरएस भर्ती से संबंधित ही होता है, उसी भर्ती से रैंक के हिसाब से आपका चयन होता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने, पिछली सरकार ने यहाँ पर एक नया जो फॉर्मूला लगाया था कि तहसीलदार जो है वो जो नायब तहसीलदार की भर्ती है वो अलग से करवाई जाए। तो उससे रिलेटेड, और जो ये तहसीलदार जो आता है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है ये पद। तो उससे रिलेटेड, और यहाँ पर जो पटवारी भर्ती का विज्ञापन जो है बहुत समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, लंबा समय हो गया। 2021 वाली भर्ती के बाद में वापस कोई भर्ती हुई नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक सुबह एक न्यूज़पेपर की खबर थी उसको लेकर। तो यहाँ पर राजस्थान में 225 नायब तहसीलदार और 3000 से ज़्यादा पटवारी पदों पर होगी भर्ती। इसके लिए अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और इसी संबंध में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है पेपर की कटिंग जहाँ पर आज सुबह का पेपर है। और यहाँ पर देखना 225 नायब तहसीलदार प्लस 2998, मतलब लगभग 3000 पदों के लिए भर्ती है। ये 2998 तब की है जब पिछले साल अभ्यर्थना भेजी गई थी वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे पद खाली हुए हैं। रीट में जो बच्चे लगे थे वो अपने पदों को छोड़ के गए हैं पटवारी में। तो बहुत सारे पद, 500-700 पद वो बढ़े हैं। और इसके अलावा 200, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 212 पद, 211 पद ऐसे हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट, दूसरी वेटिंग लिस्ट जो 2021 वाली भर्ती की थी उसकी आने वाली थी। लेकिन वो वेटिंग लिस्ट 6 महीने की प्रक्रिया, पिछली वेटिंग लिस्ट को आए हुए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, इसीलिए ये वेटिंग लिस्ट 211 पदों पर नहीं आएगी। अब ये 211 पद जा कर के 2998 में जुड़ जाएंगे। तो ये 211 पद, ये 2998 पद, और जो इस पिछले 8-10 महीनों, 1 साल भर में जो पद और खाली हुए हैं विभाग में, उन पदों को लेकर जो है अब लगभग 4000 के आसपास पदों पर जो है पटवारी भर्ती आने की संभावना है। और नायब तहसीलदार की एक नई भर्ती आ रही है जो। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल रहता है कि ये दोनों भर्तियां सीईटी के अंतर्गत होगी क्या। तो दोस्तों, एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तहसीलदार वाली भर्ती है वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाएगी, जहां पर प्री मेंस का फॉर्मूला हो सकता है। और दोनों में जो है आपके जो ओएमआर शीट वाला पेपर होगा, यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये वाली भर्ती जो है पटवारी वाली, वो कर्मचारी चयन बोर्ड को करवानी है। तो उनको जैसे ही अभ्यर्थना मिल जाती है विभाग से, वो इस पर कार्रवाई चालू कर देंगे। इसके बारे में बोर्ड अध्यक्ष का भी ट्वीट आया हुआ है। उन्होंने भी ये कहा था कि हमें अभ्यर्थना जैसे ही मिलेगी हम कर देंगे। अब खबर क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। राजस्थान में 225 नायब तहसीलदार और 2988, अब यहाँ पे संख्या गलत है, यहाँ पे कुछ और संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से पद और जुड़ने वाले हैं इसमें से। तो जो है सरकार निर्णय नहीं ले चुकी है। दोस्तों, सामान्यतः ये होता है कि जिस विभाग के अंतर्गत वो पद होता है, जैसे पटवारी होता है राजस्व विभाग के अंतर्गत, तहसीलदार राजस्व विभाग के अंतर्गत होता है, ग्राम विकास अधिकारी जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होता है, तो उस विभाग वो अपनी तरफ से भर्ती जो है पता करता है कि कितने पद खाली है। और उसके लिए फिर सबसे पहले वित्त विभाग से परमिशन ली जाती है। यहाँ पर राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया नया तहसीलदार भर्ती, और इसके लिए, दोनों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण आरपीएससी को नहीं भेजी जा सकी है। देखिए, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दोनों मिलनी चाहिए। पहले वित्त विभाग अपनी सहमति देता है और उसके बाद जो है खर्च जो पड़ता है वो वित्त विभाग पर ही पड़ता है किसी भी नई भर्ती के लेकर। तो सबसे पहले वित्त विभाग की अनुमति और फिर प्रशासनिक विभाग की अनुमति मिली जाती है। और यहाँ पर दोनों के लिए ये अभ्यर्थना अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। इसके लिए अब जो है चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है, तो अब नई
जो है उम्मीद जाग गई है कि इतने पदों के लिए यहाँ पर पटवारी के पद स्वीकृत है राजस्थान में, और इनको लेकर जो है इतने पद रिक्त चल रहे हैं। और इसके अलावा ये गिरदावरों के पद रिक्त हैं जिनमें जो पहले से पटवारी है उनके प्रमोशन होने हैं, तो ये पद भी खाली आखिरकार होने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, और मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करनी चाहिए। तो अगर कोई पटवारी वाली भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका जो है इंतज़ार बहुत जल्द यहाँ पर समाप्त होने वाला है, और आप सबको एक बड़ी 4000 के आसपास पदों की फिर से एक बार पटवारी भर्ती देखने को मिल सकती है। और जो बच्चे जो है आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी कारण से 2021 वाली में रह गए और इस बार जो है प्री में पास नहीं हो पाए और मेंस नहीं दे रहे हैं, उनके लिए नायब तहसीलदार की भर्ती भी एक सुनहरा अवसर है। आगे भी अगर इस तरह की कोई सूचना आएगी तो मैं अब कोशिश करूंगा कि हर कोई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।